नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूढ़ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक विचारधारा और हिंदू स्वराज के संस्थापक थे। उनका जीवन न्याय, साहस और नीति का अद्भुत उदाहरण है। आइए उनके बारे में समझते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी के किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक शक्तिशाली मराठा सम्राट थे। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी और शिवाजी पर माता जीजाबाई का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। माता जीजाबाई ने ही शिवाजी को महाभारत व रामायण की कहानियाँ सुनाकर उनमें स्वराज की भावना को उत्पन्न किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और दादाजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन व युद्ध कौशल की नीतियाँ सिखाई थी। अब अगर बात करें हम उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो शिवाजी महाराज ने करीब 8 शादियाँ की थी, जो कि ये सभी शादियाँ उन्होंने मराठा साम्राज्य को जोड़ने के लिए और राजनीतिक दृष्टिकोण से की थी। इनमें उनकी 3 रानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। साईबाई, जिनसे संभाजी का जन्म हुआ था, सोराबाई, जो कि राजनीतिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखती थी, जिनके बेटे राजा राम महाराज थे, और इसके अतिरिक्त एक उनकी पत्नी थी पुतलीबाई, जो कि शिवाजी महाराज के प्रति या अपने पति के प्रति बड़ी ही निष्ठावान थी, जो उनकी मृत्यु के समय उनके साथ सती हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का पिता व इनके दुश्मनों द्वारा इन्हें माउंटेन रैट का नाम दिया गया था। माउंटेन रैट का नाम इन्हें छापेमार युद्ध नीति में महारत हासिल के कारण दिया गया था, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इनके द्वारा किए गए युद्धों की, तो उनमें से कुछ प्रमुख युद्ध हैं। जैसे शिवाजी महाराज द्वारा मात्र 16 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसमें उन्होंने तोरण के किले को जीता था। इसके बाद उनका प्रमुख युद्ध है अफजल खान के साथ युद्ध। अफजल खान बीजापुर के एक क्रूर सेनापति थे, जो हिंदुओं पर जुल्म करते थे। यह युद्ध प्रतापगढ़ के जंगलों में हुआ था। इस युद्ध में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज वहां से बच गए और उन्होंने इसका उल्टा अफजल खान की हत्या कर दी। इससे अगला युद्ध था शाइस्ता खान के साथ युद्ध, जो कि मुगलों के मामा थे, और उन्होंने शिवनेरी के किले में बने लाल महल पर कब्जा किया हुआ था, जो जहां पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। तो शिवाजी महाराज ने उस किले में घुसकर शाइस्ता खान पर अचानक से हमला किया। इस हमले में अफजल खान बच गया, लेकिन उसके हाथ की 3 उंगलियां कट गई। इसके बाद है शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा। उन सूरत को लूटने का कारण था क्योंकि वहाँ से व्यापार मुगल बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे, तो उन्हें एक व्यापारिक चोट देने के लिए यानी आर्थिक चोट देने के लिए 2 बार सूरत को लूटा। मुगलों के साथ शिवाजी महाराज का सलेर का युद्ध बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि इस युद्ध ने साबित किया कि मराठा केवल पहाड़ों व जंगलों में ही नहीं बल्कि खुले मैदानों में भी मुगलों को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं, और इसमें मुगलों की एक बड़ी संख्या में जो सेना थी उसकी हार हुई थी। शिवाजी महाराज के बारे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक बार औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, तो वे फलों की टोकरी में छिपकर वहां से बच निकलने में कामयाब हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें उनके प्रशासनिक कार्यों की, तो शिवाजी महाराज ने आज की कैबिनेट की तरह ही अपनी एक कैबिनेट बनाई थी 8 मंत्रियों की, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे, चाहे वह शत्रु की हो या अपने क्षेत्र की। इसके अतिरिक्त वे किसानों का विशेष महत्व रखते थे, तो इसके लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके डायरेक्ट किसानों से कनेक्शन जोड़े। शिवाजी महाराज वैसे तो हिंदू कट्टर राजा थे, लेकिन वे धार्मिक सहिष्णुता को अपनाए हुए थे। उनके राज्य में मुसलमान व हिंदुओं के साथ समान व्यवहार किया जाता था, और उनकी सेना में बड़े बड़े पदों पर मुस्लिमों को भी रखा गया था।
6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं से उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को पेचिस के कारण ज़्यादा लंबी बीमारी चलने के कारण शिवाजी महाराज की रायगढ़ के किले में मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।